अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 365 और फर्स्ट पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। वली सक्सेल पाल्स हो गाइस, लेट्स स्टार्ट। दक्षिण की ओर जा रही है ना। मैं आपको बिना किसी कष्ट के वहां तक पहुंचा दूंगा। आप चलिए मेरे साथ, मेरे वाहन पर। धन्यवाद, किंतु हम स्वयं चलकर जाना चाहते हैं। हमारे गुरु की यही इच्छा है। जैसी आपकी इच्छा, किंतु मेरे पास कुछ फल है, आप इन्हें तो स्वीकार कर सकती है ना। इसके अतिरिक्त हमें आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। किंतु भैया आपको कार्तिकेय को मैंने भेजा था। कार्तिकेय हमारी इस योजना से अवगत है। परीक्षा के इस अंतिम चरण के लिए जिसमें पार्वती उत्तीर्ण हुई है, किंतु पिताजी मैं समझा नहीं कि परीक्षा थी क्या। योग के अंतिम चरण अर्थात यम की 5 अवस्थाएं होती: अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह। यदि पार्वती चाहती तो वो वासुकी की हत्या कर सकती थी, किंतु उन्होंने अहिंसा का मार्ग चुना। पार्वती ने सदैव सत्य ही बोला। एक राजा की पुत्री होते हुए भी उन्हें इस बात का अहंकार नहीं है। सब कुछ भूलकर वो स्वयं को जानने के लिए एकाग्र है, अर्थात ब्रह्मचर्य के मार्ग पे अग्रसर है। जब कार्तिकेय ने पार्वती को अपना वाहन देने का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया और अस्तेय का मार्ग चुना। चोरी का नहीं, छल का नहीं। पार्वती ने तो केवल एक फल ही ग्रहण किया, वह परिग्रह का भाव था, अर्थात जीवन में जो कुछ भी आवश्यक है उससे अधिक कुछ भी ग्रहण ना करना। तुम्हारी माता अष्टांग योग का प्रथम चरण पार कर चुकी है। उसी स्थान पर आसन ग्रहण करने वाली जहां पे कई कल्पों पूर्व वृत्तासुर ने सती पर आक्रमण किया था। शीघ्र ही पार्वती को अपने सत्य की अनुभूति होगी।
कोई है जो मेरी सहायता कर सके? कोई है जो मेरी सहायता कर सके? कोई है? कोई है? माँ मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा माँ। मेरी भागी पे वो जीवित है। उन्हें केवल स्वस्थ करना है, उनका घाव बनना है, वो ठीक हो जाएगी अगर उन्हें समय से उपचार मिला तो। इस बालक में शिव तत्व कैसे प्रत्यक्ष हो रहा है? तुम कौन हो बालक? जलंधर। जलंधर अर्थात जिसे जल ने धारण किया हो। कहीं की मौत है। मेरी सहायता कीजिए। बालक, तुम्हें सत्य की अनुभूति तो हो ही चुकी है, देर है केवल उसे स्वीकार करने की। तुम्हारी मां इस शरीर को त्याग चुकी है। ये जलंधर निसंदेह शिवांशी है। इसमें निहित महादेव की समस्त शक्तियों का आभास हो रहा है हमें। महादेव के समान शक्तिशाली है ये। यदि ये असुरों का साथ देना स्वीकार कर ले तो देवताओं पर असुरों की विजय निश्चित है।
जी, यहाँ पे माता पार्वती जी जो हैं, उनकी परीक्षा का एक पहला स्टेप जो है वो शुरू हो चुका है और उनको शिव जी ने जो है वो पैदल चलने के लिए कहा था और वो पैदल ही चल रही थी। गणेश जी जो थे वो साथ-साथ थे, सहायता उनकी करना चाहते थे लेकिन उन्होंने सहायता नहीं ली। आगे से कार्तिकेय कुमार आए हैं, तो गणेश जी आश्चर्य में आ गए थे कि कार्तिकेय कुमार जो हैं वो इस राज़ को खोल ना दें क्योंकि उनका ख़्याल था कि उन्हें पता नहीं है। लेकिन कार्तिकेय कुमार ने जब अच्छे से उनके साथ गुफ्तगू की है, माता पार्वती जी को उन्होंने अपना आह्वान जो है वो देने की कोशिश की। उन्होंने कहा नहीं, मेरे गुरु का आदेश है कि पैदल चलना है तो मैं पैदल ही चलूँगी। मतलब कि अगर वो चाहती तो वो ले सकती थी लेकिन उन्होंने नहीं लिया और गुरु वहाँ पे मौजूद भी नहीं थे लेकिन इन चीज़ों को उन्होंने मद्देनज़र रखा कि छल या कपट जो है वो इस तरह की चीज़ नहीं करनी। उसके बाद कार्तिकेय कुमार जो है उन्होंने फल उनको ऑफ़र किए कि आप चलें, आह्वान नहीं लेती तो फल ही ले लें। ये आपको खाने के लिए तो ज़रूर चाहिए क्योंकि भूख तो आपको रास्ते में लगेगी, आपने पैदल चलना है। तो माता पार्वती जी ने सिर्फ़ एक फल लिया। इसके ऊपर फल लेने के बाद वो चली गई हैं और उसके बाद गणेश जी जो थे वो अभी हैरान ही थे, पूछ रहे थे कि आप इधर किधर? शिव जी ने उनको बताया, शिव जी अपनी ज़ाहिर-सी बात है वो संतान है उनकी माता पार्वती की। उन्होंने कहा कि संतान को किसी किस्म का कोई पछतावा ना रहे कि हम अपनी माँ की जो कठिनाइयाँ उनको कम करने में कोई योगदान नहीं अदा कर सके। साथ-साथ इनको भी जो है इनके दिल की जो ख़्वाहिश है वो भी पूरी होगी और साथ-साथ माता पार्वती जी जो हैं, उनकी परीक्षा भी पूर्ण होती चली जा रही है। तो यहाँ पे शिव जी ने कहा कि आपको यहाँ पे इस कितनी बड़ी सीख मिलती है कि माता पार्वती जी ने सिर्फ़ एक फल लिया है और ये दर्शाया कि इंसान या कोई भी हो, वो जितनी उसकी ज़रूरत है, अगर वो उतना ही ले, तो फिर उसके मामलात जो हैं वो बड़े ठीक रहते हैं। तो माता पार्वती जी को जितनी ज़रूरत थी, उन्होंने उतना ही लिया, उससे ज़्यादा नहीं लिया। अब वो एक ऐसे स्थान पे जाकर बैठी हैं, जहाँ पे सती माता के रूप में वो पहले मौजूद थीं और उनके ऊपर वृत्तासुर जो था उसने प्रहार किया था। अब उनको थोड़ा बहुत जो है वो याद तो आ रहा है उस स्थान पर बैठकर, लेकिन अभी धुंधला है, अभी क्लियर नहीं हो रहा। शिव जी कह रहे हैं कि बहुत जल्दी उनकी स्मृतियाँ वापस आएँगी और उनको याद हो जाएगा सब कुछ जो वो भूल चुकी हैं। आप देखते हैं कि कैसे आता है। जी, बिल्कुल जी। और दूसरी साइड पे देखा जाए तो जलंधर जो है वो अ, अब शुरू में एक बताया गया था कि अगर इनकी परवरिश कोई मतलब ठीक हाथों में जाएँगे तो वो ये ठीक रहेगा। अगर किसी ने इनका इस्तेमाल किया तो बहुत जो है बुरा हो जाएगा सृष्टि के लिए। अब शंकराचार्य जी जो हैं वहाँ पे पहुँचे हैं और उन्होंने जो है वो देखा कि ये तो शिव जी की जो है वो अग्नि से तो तीसरी आँख से जो है अग्नि निकली थी, उससे जो है वो जो ऊर्जा निकली थी उससे इनका जन्म हुआ है। तो सारी क्वालिटीज़ जो हैं वो शिव जी वाली हैं इसमें। अगर इनको जो है वो बड़ा किया जाए तो ये देवताओं के खिलाफ जो है वो असुरों का साथ देंगे और देवताओं पे हम जो है वो जीत हासिल करेंगे। अब इनको मेरे ख्याल में देवताओं के हित के लिए और सॉरी हित के लिए देवताओं के और असुरों के हित के लिए जो है वो यूज़ किया जाएगा और शंकराचार्य जी जो है वो इस चीज़ का में इनको इस्तेमाल करेंगे। तो अब देखते हैं, हालाँकि इनके पास संजीवनी है, मेरे ख्याल में ये उनको ज़िंदा कर सकते थे। नहीं करेंगे। अगर उनको ज़िंदा कर दिया तो फिर वही ना, तो नहीं वापस चला करेंगे जाएगा उनके तो पास। यही ना, वो नहीं करेंगे। ये अपने हिसार में लेंगे और उसे उसे क्या कहते हैं देवताओं के जो है वो सॉरी असुरों के लिए असुरों जो के है लिए। वो इस्तेमाल करेंगे इनको। बिल्कुल। और दूसरी साइड पे वो परीक्षा में पास हो चुकी हैं पहली, अभी आगे देखते हैं जी। बिल्कुल जी और सिचुएशन जो है वो दोनों तरफ बड़ी क्रिटिकल है और लेट्स सी देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफ़िज़। पीस। पीस।